Hi everyone, I am going to discuss about vital signs. वाइटल साइंस हम पेशेंट के चेक करते हैं ताकि उसकी बॉडी के जो फंक्शंस है उसको डिटेक्ट कर सकें कि आइधर वो ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सो जो वाइटल साइंस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं बॉडी के फिजियोलॉजिक सिस्टम को कि आइधर इट इज़ वर्किंग वेल और नॉट। सो वाइटल साइंस में हमारे पास सबसे पहले ब्लड प्रेशर आ जाता है, देन हार्ट रेट है, रेस्पिरेटरी रेट यानी रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड पेन। तो ये वाइटल साइंस है जो हम चेक करते हैं पेशेंट की फिजियोलॉजिक एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर की मदद से हम बीपी चेक करते हैं। अब बीपी के दो वैल्यूज़ होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक में जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड को पंप आउट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी और लंग्स। तो सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है एंड डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। डायस्टोलिक में जो हार्ट है वो रिलैक्स होती है और उसमें ब्लड फॉर्म फिल होता है, तो इसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, जिसका नॉर्मल प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और ये जो वैल्यू है ये एक एडल्ट का है, यानी 18 ईयर से अबव जो है उसका ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। देन है इससे रिलेटेड कुछ टर्म। अगर आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है नॉर्मल लेवल से या फिर डिक्रीज मिल रहा है तो उसको आप बोलेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो जाए तो उसको मेडिकल टर्म में हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। देन है हमारे पास हार्ट रेट। अब हार्ट रेट नॉर्मली इसको हम पल्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट रेट को जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है, यानी एक मिनट में 60 से लेकर हंड्रेड्स के बीच, यानी इस इतना ही वैल्यू होता है, इतना हमारी हार्ट जो है वो बीट करती है, धड़कती है। तो उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट, यानी एक मिनट में कितनी मर्तबा हार्ट ने बीट किया है। तो इसके लिए भी दो टर्म्स यूज़ होते हैं। नंबर वन इज़ ब्रेडिकार्डिया, सेकंड इज़ टेकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है अगर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम मिले, यानी एक मिनट में आपको 60 बीट से कम रेट मिले तो उसको आप बोलेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में ब्रेडिकार्डिया। और अगर आपको 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हार्ट रेट मिले तो उसको आप बोलेंगे टेकीकार्डिया। ओके। देन है हमारे पास रेस्पिरेटरी रेट या फिर रेस्पायरेशन रेट, जिसमें हम लंग्स की एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को काउंट करते हैं। तो जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन होता है उसका वैल्यू 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, यानी एक मिनट में वो 12 से 20 ब्रीथ लेता है। देन इसके लिए भी दो टर्म्स यूज़ होते हैं। अगर आपको 12 से एक मिनट में कम ब्रीथ मिल रही है तो उसको आप बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। पीनिया का मतलब है रेस्पिरेशन। ओके। तो अगर 12 से कम मिल रही है तो उसको आप बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। अगर आपको 20 ब्रीथ से ज़्यादा ब्रीथ मिल रही है एक मिनट में तो उसको आप बोलेंगे टेकीपीनिया, और ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए हुई। देन हमारे पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का सिंबल है टी, और जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है वो 97.8 से 99 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में 36.5 से 37.2 सेंटीग्रेड या फिर सेल्सियस होता है एक एडल्ट का। अब इसमें भी हमारे पास दो टर्म्स आ जाते हैं, एक है हाइपोथर्मिया और दूसरा है हाइपरथर्मिया। हाइपो का मतलब है कम, थर्मिया का मतलब है टेम्परेचर। अगर 95 फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर मिल रहा है या फिर 35 सेल्सियस से आपको टेम्परेचर कम मिल रहा है बॉडी का तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। और हाइपरथर्मिया का मतलब है इंक्रीज टेम्परेचर।
अगर आपको 104 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ या फिर 40 सेल्सियस से इंक्रीज़ टेम्परेचर मिलता है तो उसको आप बोलते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है, हाइपरथर्मिया यानी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से। ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके हम टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। देन है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से चेक करते हैं। इस तरह से आप उसकी जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर है, उस फिंगर में हम पल्स ऑक्सीमीटर को लगाते हैं, फिर उसके बाद हमें ऑक्सीजन का वैल्यू मिल जाता है। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन है हमारी बॉडी यानी एडल्ट में, उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 95 से 100%। अगर 95 से 100% आपको वैल्यू मिल रहा है तो इट मीन्स उस बंदे की ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है। अब इसके लिए एक कंडीशन, एक वर्ड यूज़ होता है हाइपोऑक्सीमिया। हाइपोऑक्सीमिया का मतलब है लो ऑक्सीजन लो लेवल। ठीक है, जब ऑक्सीजन की लेवल बॉडी में कम हो जाए तो उसको हम हाइपोऑक्सीमिया बोलते हैं। हाई ओके, ये क्या हो गया, वेट अ मिनट। Sorry for disturbance. ओके, सो हाइपो का मतलब है कम, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन, और मिया का मतलब है ब्लड। जब ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोऑक्सीमिया। ओके, देन लास्ट है हमारे पास पेन। अब पेन एक सब्जेक्टिव डेटा है जो कि आपको सिर्फ पेशेंट ही दे सकता है। बाकी जो ऊपर वाइटल साइन थे ये सब के सब ऑब्जेक्टिव डेटा थी। ऑब्जेक्टिव का मतलब है जो डॉक्टर या फिर नर्स खुद ही पता लगाए, यानी हम खुद ही पता लगाएं, खुद देख कर समझ सकें कि इसको क्या कंडीशन है, उसको ऑब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। और सब्जेक्टिव डेटा जो सिर्फ और सिर्फ पेशेंट ही फील करे और वो ही आपको बताए, उसको हम सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। क्योंकि आपको ये पता नहीं लग सकता कि जो सामने आपके सामने पेशेंट बैठा है उसको कितना पेन फील हो रहा है। सो पेन क्या है, ये एक सब्जेक्टिव डेटा है जो कि सिंपली आपको पेशेंट ही बता सकता है। सो इट कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, द न्यूमेरिकल स्केल, वोंग बेकर फेसेस और वर्बल रेटिंग स्केल। अब ये 3 प्रोसेस हैं जिसकी मदद से आप पेन को मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पेन रेटिंग स्किल जो कि वोंग बेकर ने दी थी उसको यूज़ करेंगे। सो इसमें 0 से 10 तक स्कोर होता है। अब अगर आपको इस तरह से इस टाइप का फेशियल एक्सप्रेशन मिल रहा है पेशेंट में तो इट मीन्स इसको कोई पेन नहीं है, तो उसको आप ग्रेड देंगे 0 यानी नो हर्ट। देन अगर आपको इस तरह का पेशेंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मिल रहा है तो उसको आप बोलेंगे हर्ट लिटिल बिट। अगर आपको बता रहा है कि उसको थोड़ा पेन हो रहा है तो उसको आप 2 ग्रेड देंगे। देन अगर वो कुछ ज़्यादा ही पेन फील कर रहा है और इस तरह के उसके एक्सप्रेशन है तो उसको आप 4 देंगे। देन कुछ इस तरह से अगर आपको फेशियल एक्सप्रेशन मिल रहे हैं और वो आपको इससे ज़्यादा बता रहा है पेन का तो उसको आप 6 देंगे। देन 8 में हर्ट होल लॉट यानी इसमें बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है तो इस तरह के उसके फेशियल एक्सप्रेशन बन जाते हैं तो इसको आप 8 स्कोर देंगे। और लास्ट है 10, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सिवियर ही उसको पेन फील होता है जिसमें वो क्राई करता है और इस तरह के उसके कुछ फेशियल एक्सप्रेशन बन जाते हैं तो उसको हम 10 स्कोर देंगे। तो इस तरह से आप पेन को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पेन रेटिंग स्किल्स। ओके, सो ये सारे पेशेंट के वाइटल साइंस थे जो कि हम चेक करते हैं ताकि ये पता लगा सकें कि जो बॉडी के फंक्शन से फिजियोलॉजिक वो नॉर्मल हैं या फिर एबनॉर्मल हैं। क्योंकि ये सब हमें बता सकते हैं कि बॉडी में पोटेंशली कोई डैमेज है जिसकी वजह से हमारा वैल्यू आपको इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ मिल रहा है। सो आई होप कि आपको ये सारे वाइटल साइन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।